माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़न। कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत कबीरा एक आध उपरंत। अर्थात कबीरदास जी का मानना है कि मुक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माया मोह है। वैसे भी संसार में असत्य सत्य से अधिक आकर्षक होता है। इस माया रूपी संसार में मनुष्य रूपी पतंगा माया रूपी दीपक की लौ की तरफ बिना कुछ सोचे समझे बार बार झपटता है। वह तब तक यह गलती करता रहता है जब तक वह लौ में जलकर राख नहीं हो जाता। जिस प्रकार से पतंगा केवल दीपक के झिलमिल सौंदर्य को देखता है ना कि उसकी दहकता को, उसकी प्रकार मनुष्य रूपी पतंगा केवल माया के बहिरंग आकर्षण को निहारता है। वह उसकी सर्वनाशी विध्वंसक लपटों को नहीं देख पाता है। अंततः यही आचरण मनुष्य को सर्वनाश की तरफ ले जाता है। कबीरदास का मानना है कि मनुष्य जातियों में कोई विरला ही ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो सतगुरु द्वारा दिए गए कृपा प्रसाद के बल पर ज्ञान के इस आकर्षक से बच पाता है। इस सांसारिक माया के रेशमी बंधन को सतगुरु की कृपा के बिना तोड़ पाना असंभव नहीं होता। बांसुरी सुख नारायणी सुख, ध्यान दीजिए, बांसुरी सुख नारायणी सुख ना सुख सुपने माही। कबीर बिछुटया राम सु ना सुख धूप न छाह कबीरा ना सुख धूप न छाऊं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से अलग हो चुकी आत्मा को न तो दिन में सुख मिलता है और न ही रात्रि में सुख चैन मिल पाता है। राम विवेकी को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जन यानी कि लोग अपने राम से बिछुड़ गए हैं उन्हें धूप एवं छाँव जो भी हो कहीं भी सुख प्राप्ति नहीं हो पाते। इसका तात्पर्य यह है कि राम के वियोगी की स्थिति पूर्णतः अलग होती है और उसकी विरह वेदना बहुत अधिक व्याकुल कर देने वाली होती है। आई न सको तो तुझ पे सकूं न तुझ बुझाई। जियरा यूं ही ले डूगे बिरह तपाई तपाई कबीरा बिरह तपाई तपाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी आत्मा कहती है कि हे राम, मैं आपके पास भी नहीं आ सकती क्योंकि अभी मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी मोह माया में लिप्त हूँ और आपको अपने पास भी नहीं बुला सकती हूँ क्योंकि मैं अभी सर्वोत्तम समर्पण नहीं कर सकती। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्राण तो तुम्हारे विरह में ऐसे ही तप कर नष्ट हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा अभी इस लायक नहीं हो पाई क्योंकि माया का पूर्ण समर्पण नहीं हो पाया है। यह तन जालो मसी करो, ध्यान दीजिए, यह तन जालो मसी करो लिखो राम का नाम। लेखन करो कलंक की लिख लिख राम पठाऊं कबीरा लिख लिख राम पठाऊं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि विरह की अग्नि में जल रही आत्मा चाहती है कि पूर्ण परमात्मा से अलग हो चुकी अपने शरीर को जलाकर इसकी राख यानी कि स्याही बना ले और अस्थियों की लेखनी बना ले। उससे राम अर्थात ब्रह्मा का नाम लिखूं तथा लिख लिख कर अपने प्रभु राम को भेजूं। संभवतः इससे प्रसन्न होकर राम मुझे अपना दर्शन दे देंगे।
सुख के माते सिल परे, नाम हृदय से जाए। बलिहारी वहाँ दुख की पल, पल पल नाम जपाए कबीरा, पल पल नाम जपाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हम सुख समृद्धि